Scalar product of two parallel vectors. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. ये उनकी मैग्नीट्यूड के बराबर प्रोडक्ट होता है. और क्या होता है इसके मुतालिक, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी. लेट करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी हैविंग एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो, जिनका एंगल थीटा बराबर जीरो बिटवीन देम. तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट सिंपल से होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉज ऑफ थीटा. अब हमारे पास एंगल जीरो के बराबर, तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बारहा ये कह चुका हूँ, कॉज ऑफ जीरो हमारे पास बराबर होता है 1 के. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी की मैग्नीट्यूड. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर अगर हम देखें इज इक्वल टू द नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. क्यों? क्योंकि एंटी प्रोडक्ट में एंगल बन जाता है 180 का और कॉस 180 हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो ये नेगेटिव प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है. लेट करते हैं हमारे पास बी वेक्टर ये है और यहाँ से बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ए पैरेलल और ये ए एंटी पैरेलल. आए देखते हैं इससे हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या बनता है. कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग थीटा इज इक्वल टू 180, जिनका एंगल थीटा 180 है बिटवीन देम. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉज ऑफ थीटा. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा की जगह 180, तो कॉज 180. कॉज 180 हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा -ab. फॉर पैरेलल यूनिट वेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो आई डॉट आई हमेशा बराबर होता है आई इंटू आई कॉज ऑफ जीरो. आई डॉट आई 1 के बराबर, इसी तरीके से जिस तरीके से ये तो जे डॉट जे 1 के बराबर और के डॉट के यूनिट वेक्टर भी इक्वल टू 1 होता है. स्केलर सेल्फ प्रोडक्ट अगर हम देखें, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए का जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है वो इसके स्केयर, इसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. हम मिसाल के तौर पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, वेक्टर ए को वेक्टर ए से ज़रब करूँ तो इसकी मैग्नीट्यूड को इसकी मैग्नीट्यूड से, और दोनों इसको एंगल यहाँ पर मैं रखूँगा 0 डिग्री. तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड दोनों का, अगर मैं इधर से ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ से भी स्क्वायर ले लूँ यहाँ से भी स्क्वायर ले लूँ तो ये बन जाएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसके जज़र के. स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, अगर कंपोनेंट्स में स्केलर प्रोडक्ट को देखो, कंसिडर दो वेक्टर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट हमारे पास मौजूद हैं. एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर. ये भी के यूनिट वेक्टर, ये जे यूनिट वेक्टर और ये आई यूनिट वेक्टर. वाई के साथ जे यूनिट होता है और जी के साथ के होता है, आई के साथ एक्स होता है. बी इज इक्वल टू बी एक्स आई यूनिट वेक्टर बी वाई जे यूनिट वेक्टर बी जी के यूनिट वेक्टर. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम देखें तो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर इंटू बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स, पहले को आई से ज़रब करेंगे और आई को जब जे से करेंगे आई डॉट जे ज़ीरो, आई को जब के से करेंगे आई डॉट के ज़ीरो. तो सिर्फ आई और आई को जब ज़रब करें तो आई डॉट आई 1 आता है, इसीलिए ए एक्स इंटू बी एक्स. इसी तरीके से जे को जे से करेंगे तो 1 आएगा, जे को आई से करेंगे 0, जे को के से करेंगे 0, तो सिर्फ जे और जे को करेंगे तो बनेगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे. इसी तरीके से के को आई के साथ 0 हो जाएगा, के को जे के साथ करेंगे तो 0, के को सिर्फ के के साथ करेंगे तो 1 आएगा. तो इसी तरीके से के को के साथ करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा ए जी बी जी के डॉट के. ये वाला 0 बन जाएगा, 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 ये सिर्फ ये रहेगा, सिर्फ ये रहेगा और सिर्फ ये रहेगा. तो ए एक्स बी एक्स इंटू 1, ए वाई बी वाई इंटू 0, ए जी बी जी इंटू 0, ए वाई बी एक्स इंटू 0, ए वाई बी वाई इंटू 1, ए वाई बी जी इंटू 0, ए जी बी एक्स इंटू 0, ए जी बी वाई इंटू 0, ए जी बी जी इंटू 1. तो ये हमारे पास, मैं आपको बताता चलो, हमने पिछली वीडियोज़ में भी पढ़ा था आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट आई इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0. बाकी जौन सा भी डॉट प्रोडक्ट आ जाए 0, सिर्फ अपने साथ डॉट प्रोडक्ट होगा. आई का आई के साथ होगा तो 1, जे का जे के साथ होगा तो 1, के का के साथ होगा तो 1. अदरवाइज जौन सा भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाए दैट विल बी ऑब्वियसली
इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर इसी वजह से ये 0 0 जवाब आया। जिनका 1 1 आया वो जे डॉट जे थे, आई डॉट आई थे और के डॉट के। तो रिजल्ट क्या बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी।